सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स की पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूं और साथ के साथ मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजीज भी दे रहा हूं। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आ गया हूं आपके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर। सो आज हम लोग एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात करने वाले हैं और लेट्स सी इन्वर्टेड हैमर दिखता कैसा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर के बारे में। सो इन्वर्टेड हैमर एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये एक वन कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आता है। अब ये क्या दिखाता है? क्वेश्चन ये है, ये आपको दिखाता है बुलिश रिवर्सल। क्या दिखाता है ये आपको? बुलिश रिवर्सल। मतलब इसकी वजह से प्राइस ऊपर भी जा सकता है। ओके, कहां पे फाइंड करोगे? वेयर टू फाइंड इन्वर्टेड हैमर? इसको आप फाइंड करेंगे डाउन ट्रेंड में। कहां पे फाइंड करने वाले हैं आप इसको? डाउन ट्रेंड के अंदर। सो जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा होगा ना, तो यहीं कहीं पे आपको ये पैटर्न दिख सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां पे कुछ केसेस ले रहा हूं। केस 1 मैं आपको अभी बताऊंगा दिखता कैसा है, सारी चीजें बताऊंगा, बट इसको फाइंड कहां पे करना है। लेट से प्राइस यहां पे आया, ये डाउन ट्रेंड में आया और यहीं बॉटम में फॉर्म हो गया इन्वर्टेड हैमर, ये भी वैलिड है। अब दूसरा केस लेते हैं। होता क्या है कि प्राइस इसके बाद थोड़ा सा ऊपर मूव किया, यहां पे फॉर्म हो गया, ये भी वैलिड है। जरूरी नहीं है कि हमें एग्जैक्ट डाउन ट्रेंड पे ही देखना है, एग्जैक्ट बॉटम पे ही देखना है। ऐसा बनना बहुत ज्यादा रेयर होता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा फैब्रिकेट करना पड़ेगा, अपनी तरफ से चीजों को इंजीनियर करना पड़ेगा और हमें यहां पे एक वैल्यूएबल पैटर्न मिल सकता है इस केस में। ओके, सो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, इन्वर्टेड हैमर दिखता कैसा है ये देखेंगे और इन्वर्टेड हैमर के रूल्स क्या क्या होते हैं ये भी देखेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना के दिखा रहा हूं, ये दिखता कैसे है। तो देखिए, इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसके रूल्स देख लेते हैं हम लोग। इन्वर्टेड हैमर के रूल्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले, कलर ऑफ इन्वर्टेड हैमर डजंट मैटर। जो इस कैंडल का कलर है ना, ये मैटर नहीं करता। ये ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है, दोनों कलर के इन्वर्टेड हैमर वैलिड है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट, अपर विक, मतलब समझाऊंगा आपको अभी। यहां पे देखिए, अपर विक इक्वल्स टू, अपर विक क्या है? ये वाला जो पार्ट है ना, ये अपर विक है। ये वाला जो पार्ट है ये अपर विक है। अपर विक शुड बी इक्वल्स टू एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या है? ये जो पार्ट है ना, ये इस इन्वर्टेड हैमर की बॉडी है। अब मैं मान के चलूं इसकी बॉडी का साइज, इसकी बॉडी का साइज है 10 रुपए, तो जो इसकी अपर विक है ना, वो कम से कम उसकी डबल होनी चाहिए, कम से कम 20 रुपए होनी चाहिए। 20 से ज्यादा हो सकती है, बट कम से कम 20 रुपए हो। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब यही है। थर्ड, लोअर विक की बात करें, नो लोअर विक। और देखो, ये जो लोअर विक है ना, या तो ये बिल्कुल भी ना हो, अगर है तो बिल्कुल छोटी हो, और वेरी स्मॉल। ये जो लोअर विक है ना, ये है लोअर विक। या तो ये बिल्कुल भी ना हो, अगर है तो बिल्कुल छोटी हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, छोटी हो तो कितनी छोटी हो? अगर मैं इसकी बात बताऊं आपको, इसको मैथमेटिकली बताऊं, तो इसकी बॉडी का साइज कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए को 2 से डिवाइड करो, 5 आया। अब जो इसकी लोअर विक का साइज होना चाहिए ना, वो 5 या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली 5 से कम हो तो ज्यादा बेटर है, और अगर लोअर विक ना हो तो वो एक काइंड ऑफ परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर माना जाएगा। सो यहां पे हमने क्या किया है, जो हैमर पैटर्न हमने देखा था ना, इसको जस्ट उल्टा कर दिया है। ठीक है, जितना ये सीधा था ना, इसको जस्ट उल्टा कर दिया। ऊपर वाला पार्ट नीचे आया और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया। अगर आपने भी हैमर देखा हो
तो कभी उसको सीधा पकड़ा होता है, कभी उसको नीचे रखा होता है। तो जब उसको नीचे रखा होता है तो कुछ इस तरह से दिखता है वो हैमर। ओके, सो आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा इन्वर्टेड हैमर के। अब इन्वर्टेड हैमर को हम लोग स्पॉट करना स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन किया है CNX फाइनेंस का, मतलब फिन निफ्टी का चार्ट ओपन किया है मैंने, और मैंने टाइम फ्रेम रखा है यहाँ पे 5 मिनट्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर स्पॉट करेंगे। ये कुछ चार्ट है, कुछ इस तरह से चार्ट दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग फोकस कीजिए, प्राइस यहां से नीचे गिर रहा है, प्राइस यहां से नीचे गिर रहा है, और यहां पे हमें एक कैंडलस्टिक स्पॉट हुई है। क्या आप गेस कर सकते हो कौन सी कैंडलस्टिक है? अभी बना के दिखाई थी आपको। यस, ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर हमें कहां पे स्पॉट हुआ? बिल्कुल डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी इन्वर्टेड हैमर स्टिक कैंडल है। अब यहां पे देखो, जो इसकी अपर विक है वो इसकी बॉडी के डबल है ना। ठीक है, अब जो इसकी लोअर विक है वो तो है ही नहीं, यहां पे लोअर विक है ही नहीं, तो ये काइंड ऑफ परफेक्ट हैमर है और इसके बनने के बाद प्राइस ऊपर जा सकता है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्वर्टेड हैमर बना प्राइस ऊपर शूट कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद हमें यहां पे अप्लाई करनी पड़ती है स्ट्रैटेजी, यहां पे हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ती है। इन्वर्टेड हैमर की स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आप इन्वर्टेड हैमर की स्ट्रैटेजी चाहते हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी उसकी स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूं इन्वर्टेड हैमर की भी। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे और इन्वर्टेड हैमर स्पॉट करते हैं। ओके, अभी हमने फिन निफ्टी का एक और एग्जाम्पल लिया है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और काफी अच्छा एग्जाम्पल है इन्वर्टेड हैमर का। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले इन्वर्टेड हैमर स्पॉट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये वाली जो कैंडल स्टिक है, ये कौन सी कैंडल स्टिक है? ये है इन्वर्टेड हैमर। ये कौन सा पैटर्न है? ये है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अब इससे पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, चाहे वो छोटा डाउन ट्रेंड हो या फिर बड़ा डाउन ट्रेंड हो। तो आप देखिए यहां से प्राइस लगातार नीचे आ रहा है और इसने बॉटम पे फॉर्म किया एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप देख सकते हैं इसके बाद प्राइस ऊपर मूव करना स्टार्ट हो गया। अब देखो, प्राइस एकदम से ऊपर मूव नहीं करेगा, यहाँ पे फिर से एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाया और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा। बट ये एग्जैक्टली इन्वर्टेड हैमर नहीं है, बिकॉज जो इसकी विक है वो काफी ज्यादा बड़ी है। अगर आप इस केस में देखोगे, जो इसकी लोअर विक है वो लेस देन इसकी बॉडी का साइज बाय 2, उससे कम है। ठीक है, और जो इसकी अपर विक है वो कितनी है? ट्वाइस ऑफ बॉडी है कम से कम। देखो, ज्यादा कितनी भी हो बट कम से कम एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ बॉडी होनी चाहिए, जो कि इस केस में है। आई होप आपको समझ आया होगा इन्वर्टेड हैमर दिखता कैसा है। तो चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करेंगे और 1 डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो अभी मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रहा हूं और मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूं 2019। ये काम मैं आपके लिए पहले से ही करके लाया हुआ हूं। ठीक है, 2019 ओपन करते हैं। चलिए, ये 1 डे का चार्ट है। अब आप लोग यहाँ पे फोकस करना, ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? ये है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो इसकी अपर विक है वो कितनी है? एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ बॉडी है, और जो इसकी लोअर विक है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफ है। तो एक परफेक्ट काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर है। आप देख सकते हैं इससे पहले एक डाउन ट्रेंड भी आ रहा है, हमें इससे पहले एक डाउन ट्रेंड चाहिए था और इससे पहले डाउन ट्रेंड भी आ रहा है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अच्छे से समझ आ रहा है। इन्वर्टेड हैमर में अभी तक आई गेस आपका काफी अच्छा होल्ड हो चुका होगा। तो चलिए अभी एक निफ्टी का एग्जाम्पल देखते हैं। निफ्टी में चलते हैं अभी हम लोग इसके बाद। अभी हमने निफ्टी का एग्जाम्पल लिया है। निफ्टी में 1 डे टाइम फ्रेम का हम लोगों ने चार्ट लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां से एक प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड आ रहा है नीचे की तरफ और यहां पे आपको एक पैटर्न दिखा इन्वर्टेड हैमर। अगेन आप देखेंगे जो इसकी अपर विक है, अपर विक कितनी है? ट्वाइस ऑफ बॉडी, और जो लोअर विक है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हाफ है। ये काइंड ऑफ हमारे लिए एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर की तरह काम कर सकता है। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है
और आप अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। सो आई गेस ये वाली वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। इन्वर्टेड हैमर के ऊपर मैं एक बहुत जल्दी स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ, जिसके ऊपर आप कहाँ पे बाय करना है ये पता लगा सकते हो। साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने वाला है आप ये भी पता लगा सकते हैं। सो अगर आप वो वीडियो जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए आई वांट स्ट्रैटेजी वीडियो, तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है, तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना आप लोग, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आई रिक्वेस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए बने रहे मेरे चैनल के ऊपर। मैं बहुत जल्दी आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा।